बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस पाक में हुजूर सय्यद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला बंदे की मदद पर होता है जब तक वो अपने भाई की मदद पर हो। मौजूदा दुनिया का निज़ाम अल्लाह ताला ने फितरत के जिस कानून के तहत बनाया है, उसमें यह नामुमकिन है कि कोई आदमी अपने किए का अंजाम ना पाए। इस कानून का एक पहलू ये भी है कि कोई आदमी जब मुआशरे के दूसरे लोगों की मदद करता है, वो उनकी ज़रूरत के मौके पर उसके काम आता है, तो पूरे माहौल में उसके मुवाफिक फ़ज़ा बनने लगती है। यहाँ तक कि ये मामला अपने आप दो तरफ़ा मामला बन जाता है। जिसने दूसरों की मदद की थी, दूसरे लोग भी मज़ीद अज़ाफ़ा के साथ उसकी मदद के लिए तैयार होते हैं। आज हर बंदा परेशानी में मुब्तला नज़र आता है। किसी को फोन के देखो, कहेगा बहुत मुसीबत में हो, बहुत परेशानी है। क्या पता लगेगा कि हमने खुद लोगों के लिए परेशानियां पैदा की हुई हैं, तो उसके नतीजे में फिर अल्लाह ताला हमारी परेशानियां बढ़ा देता है। हम कोशिश करें कि हम लोगों की परेशानियां दूर करने लग जाएं, तो आपकी परेशानियां खुद ब खुद अल्लाह ताला दूर करेगा। ऐसे हालात बनाएगा, ऐसे यानी वाक़यात होंगे जिसमें आपकी परेशानियां खुद ब खुद, कोई ऐसा बंदा आ जाएगा बीच में या अल्लाह ताला की तरफ से वो परेशानी दूर हो जाएंगी। जब आप लोगों को सुकून देने लग जाएंगे, लोगों के दुखों में काम आने लग जाएंगे, लोगों के मुश्किल वक्त में काम आएंगे, उनके मुश्किलात को दूर करेंगे बिला किसी मतलब के, कोई गर्ज नहीं, बिला गर्ज होके करेंगे, तो याद रखिए आपकी परेशानियां खुद ब खुद दूर हो जाएंगी। हम लोगों को परेशान करके, लोगों की परेशानियों में मुब्तला करके हम चाहते हैं कि हमें परेशानी ना आए, या तो जो उल्टे लटक के तुम वजीफ़े करते रहो, तब भी परेशानियां ख़त्म नहीं होंगी। मैं अगले दिन एक जगह पढ़ रहा था कि एक साहब कोई थे, उसको कैंसर था। अब कैंसर का बीमारी बहुत नामुराद बीमारी है, बंदा मर जाता है, इलाज ही बड़ा मुमकिन नहीं होता। तो किसी अल्लाह वाले के पास गया, जी दुआ कर दो। उन्होंने कहा जी इसका एक हल है, आप ये करें कि आधी रात को उठ के तहज्जुद पढ़ें, तहज्जुद पढ़ के फिर अल्लाह ताला की बारगाह में रो रो के दुआ करें कि ऐ अल्लाह, रुए ज़मीन पर मेरे मुल्क में या जहाँ भी जितने लोग कैंसर के मरीज़ हैं ना, ऐ अल्लाह उन सबको शिफा अता कर दे। आपने अपने लिए नहीं करनी, आपने लोगों के लिए करनी है कि या अल्लाह लोगों के कैंसर को दूर कर दे। बस ये आप मुसलसल करते रहें, फिर कुछ अरसे के बाद मुझे बताना। चुनाचे उस बंदे ने उस पर अमल किया, कुछ अरसा करता रहा, कुछ अरसे के बाद आहिस्ता आहिस्ता उसका कैंसर खुद अपना ख़त्म हो गया। फिर उसने जाकर उस बाबे से जाके मिला, तो बाबे ने पूछा हाँ बता क्या बना। कहने लगा जी आपने तो अजीब दवाई बताई, मैंने तो लोगों के लिए बड़ी दुआएं की, गिड़गिड़ा करके या अल्लाह फ़लाने की मुसीबत दूर हो जाए, ऐ अल्लाह फ़लाँ का दुख दर्द हो जाए, ऐ अल्लाह फ़लाँ का दुख दर्द दूर हो जाए, फ़लाँ की बीमारी दूर हो जाए। तो वो तो उनकी तो हो या ना हो, वल्लाह आलम हुई होगी, लेकिन मेरी दूर हो गई। उन्होंने कहा था मैंने तुझे जो एक वजीफ़ा बताया ना, ये अपनी तरफ से गिन के नहीं बताया। हदीस में आता है कि जब बंदा दूसरे के लिए दुआ करता है ना, दूसरे की परेशानी दूर करने की दुआ करता है, दूसरे का दुख दूर होने की दुआ करता है, दूसरे की बीमारी दूर होने की दुआ करता है ना, तो अल्लाह तबारक व ताला उसके साथ एक फ़रिश्ता लगा देते हैं। वो फ़रिश्ता ये कहता है कि अल्लाह पहले इस बंदे की बीमारी, इस बंदे का दुख, इस बंदे की परेशानी, इस बंदे की मुश्किलात को दूर कर, बाद में दूसरी। तो अब देखिए मेरे लिए फ़रिश्ता, मैं जब लोगों के लिए दुआ करता हूँ तो मेरे लिए फ़रिश्ता दुआ करता है। आप जब दूसरों की मदद करेंगे ना, तो आप पर जब कोई वक्त, मुश्किल वक्त आएगा, असल तो उम्मीद है इंशाल्लाह मुश्किल वक्त आएगा नहीं, और अगर आ भी गया तो आपने इतने लोगों की मदद की, आपकी मदद पे फरिश्ते आ जाएंगे। तो बताइए आपकी मदद भाई करें, रिश्तेदार करें, दूसरे करें, उनसे ज़्यादा फरिश्ते नहीं आगे मदद करेंगे। तो फरिश्ते जो मदद करेंगे उन जैसी मदद किसी की हो सकती। तो आज क्या है, आज हम हर दूसरे बंदे की परेशानियों में मुब्तला करते हैं। बच्ची ब्याह के लाते हैं, रिश्ता करके लेके आए, आते के साथ ही बच्ची के नाक में दम कर देते हैं।
یہ ایسی ہے، یہ ایسی ہے، فلاں ہے، ڈھماکہ ہے، ہماری مائیں بہنیں ساری اپنے بھائی کو، بیٹے کو فل اس کو مارنا، گھسن مارنا، تانے دینا یہ شروع کر دیتے ہیں۔ تو جب ہماری بیٹی بیائی جائے گی تو اس کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوگا۔ یہ یاد رکھیے، ایک ہاتھ سے لینا، ایک ہاتھ سے دینا، یہ مکافات عمل ہے، یہ تو ہوگا۔ آپ اگلے کی بچی کو بیاہ کے لائیں، اس کو اپنا بیٹی بنا کے رکھیں، اس کی بالکل اس کو سکون عطا کریں۔ آپ تجربہ کر کے دیکھیں، آپ کی بیٹی جہاں بیاہ کے جائے گی نا انشاءاللہ وہاں اس کو سکون حاصل ہوگا۔ ہم کیا کرتے ہیں، ادھر گھر وہ اس کو جا کے اس کا گھر برباد کر دیا، اس کا گھر برباد کر دیا، چگلیاں لگا لگا کے، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پھر اپنے گھر بھی برباد ہوتے ہیں۔ جب ہمارا گھر برباد ہوتا ہے تو پھر کوئی مدد والا نہیں آتا ہوتا۔ یہ حدیث جو حضور نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کی مدد پر ہوتا ہے جب تک وہ اپنے بھائی کی مدد پر ہوتا ہے۔ آپ اپنے بھائی کی مدد کریں گے، بھائی کون ہے؟ کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی پڑوسی، کوئی بھی رشتہ دار، مسلمان ہو یا غیر مسلم بھی ہو، آپ ان کی جب مدد کرنے پہ آ جائیں گے، ان کو آسانیاں دینے لگ جائیں گے، تو آپ کو اللہ تعالیٰ آسانیاں دینی شروع کر دے گا۔